क्या आपके जीवन में भी समस्याएं हैं? अवश्य ही होंगी। हर एक के जीवन में समस्याएं होती हैं। हर एक मनुष्य पूछता भी होगा कि ये समस्याएं ये है क्या और क्यों आती हैं जीवन में। आपको एक बात बता देता हूं कि ये समस्याएं वो नहीं जो आपके मार्ग को रोकती हैं, बल्कि समस्याएं तो वो होती हैं जो आपको तब दिखने लगती हैं जब आपका ध्यान आपके मार्ग से, आपके लक्ष्य से हटने लगता है। और इन समस्याओं को दूर करने का, इन्हें सुलझाने का एक ही साधन है, अपना सारा ध्यान पुनः एकाग्रित कीजिए अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर। आपका सारा ध्यान यदि केंद्रित होगा आपके लक्ष्य पर तो ये समस्याएं दूर रहेंगी। यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि आपका ध्यान थोड़ा भी भटक गया तो ये सारी समस्याएं दिखने लगती हैं और बढ़ने भी लगती हैं। देखिए, जहां आपका निशाना है, बाण तो वही चलाना है, तो दृष्टि भी तो वही होनी चाहिए ना। तभी तो आप उस लक्ष्य को भेद पाओगे। इसलिए स्मरण रखिए, सदैव ध्यान रखिए अपने मार्ग, उसी पर आगे बढ़ते जाइए अपने लक्ष्य की ओर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगी ये समस्या स्वयं पीछे छूट जाएंगी। मनुष्य को जीवन में उन्नति पाने के लिए 3 स्तंभों की आवश्यकता है। पहला स्तंभ शिक्षा। ये शिक्षा हमें ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा स्तंभ व्यापार, जिससे हम धन अर्जित करते हैं। और तीसरे स्तंभ है हमारे भगवान, हमारे इष्ट। इनके साथ यदि जुड़ाव हो गया तो एक ऐसा मानसिक बल आपको प्राप्त होता है जो इस संसार में कहीं और नहीं प्राप्त हो सकता। किंतु मनुष्य कई बार इन तीनों स्तंभों को प्राप्त करने के पश्चात भी आगे नहीं बढ़ पाता। तब भी जीवन में कठिनाइयां आती रहती हैं। ऐसा भला क्यों होता है? क्योंकि वो 3 स्तंभ तो प्राप्त कर लेता है, जीवन में उतार देता है, उनके आधार को वो भूल जाता है। जैसे पहला स्तंभ शिक्षा। इस शिक्षा का आधार है संस्कार। यदि ये संस्कार ही नहीं होंगे तो फिर शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं। दूसरा स्तंभ व्यापार। व्यापार करके धन अर्जित करना हम सभी चाहते हैं, सभी प्रयास करते हैं। किंतु व्यापार करते करते हम भूल जाते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा बन चुका है। यह व्यवहार यदि शुभ हो तो व्यापार अपने आप एक श्रेष्ठ स्थान पर जाकर पहुंचेगा। और तीसरे स्तंभ हमारे भगवान, यदि इनके शरण में आप जाना चाहते हैं तो उससे पूर्व अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनका ध्यान रखिए, उन्हें प्रेम प्रदान कीजिए, क्योंकि वही इस संसार में आपके सबसे बड़े इष्ट हैं। तो 3 स्तंभों के साथ साथ उनके आधार भी अपने जीवन में उतारिए, कोई कठिनाई नहीं आएगी। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब एक द्वार बंद होता है तो ईश्वर स्वयं हमारे लिए एक नया द्वार खोल देते हैं। कुछ मनुष्य होते हैं जो अनुभव करते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे लिए तो कोई नया द्वार नहीं खुला है, कोई नया मार्ग हमें नहीं मिला है। उस विषय में चिंता करते हैं, दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी नया द्वार खुल भी जाता है, किंतु जो पुराना बंद द्वार है उसी के समक्ष हम दुखी होकर बैठ जाते हैं। कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वार पर हमारी दृष्टि पड़ती ही नहीं। कभी कभी ईश्वर जान के हमारे लिए नया द्वार, नया मार्ग नहीं खोलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम परिश्रम करें, कर्म करें, स्वयं को और श्रेष्ठ बनाएं, विकसित हो और अपना मार्ग हम स्वयं बनाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईश्वर बस चाहते हैं कि हम उस मार्ग पर चलना प्रारंभ करें, आगे जाके ईश्वर सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। स्मरण रखिए, वो व्यक्ति जो अपने घर पर बैठकर दुख का विलाप करते जाता है, सुख उसके द्वार पर पहुंचकर भी बंद द्वार देखकर पुनः लौटकर चला जाता है। तो दुख हम सभी के जीवन में है, किंतु उस दुख को साथ लेकर मत बैठ जाइए। आने वाला सुख भी कभी आप भोग नहीं पाओगे। जब हम मौन रहते हैं तो हम कितनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, तनिक भी नहीं।
वही जब हम क्रोधित होते हैं तब हम कितनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। हमारा रक्त उबलने लगता है, नेत्रों से अंगारे बरसने लगते हैं, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कभी कभी कुछ अनुचित कर्म कर जाते हैं। सब कुछ बस क्रोधवश। अब इस क्रोध को मौन में परिवर्तित करना ये कार्य दिखता नहीं है, ये कार्य सरल नहीं होता, अत्यंत कठिन होता है, अत्यंत श्रेष्ठ होता है। वो व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं जो बात बात पर क्रोधित हो जाए, बात बात पर आक्रमण करने लगे। जी नहीं, सबसे अधिक शक्तिशाली तो वो व्यक्ति है जो अपने क्रोध को मौन में परिवर्तित करना जानता है, जो शांति से परिस्थिति को समझता है, उसका आकलन करता है और फिर विवेक से निर्णय लेता है। वो है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि उसे अपने प्रत्येक परिश्रम का प्रतिफल चाहिए। अधिकतर बार तो इसी परिणाम की चिंता करते, कल्पना करते वो कर्म करते जाता है कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। उसकी कल्पना करता है जो ना उसके हाथ में है, ना उस पर उसका अधिकार है, ना ही वश है। वो केवल अपना कर्म कर सकता है, उसे क्या मिलेगा ये उसके हाथ में नहीं है। इसलिए आप भी केवल कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं। स्मरण रखिए, जड़ और शाखाएं जिस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हैं, उसी प्रकार कर्म और फल एक दूसरे से जुड़े हैं। जो भी आप कर्म करोगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इस फल की चिंता में कर्म का समय नष्ट ना कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय नष्ट करता है, समय उस व्यक्ति को नष्ट कर ही देता है। कर्म कीजिए निस्वार्थ भाव से, फल की चिंता ना कीजिए। इस संसार में हम उन्हीं वस्तुओं को अनुभव कर पाते हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां पहचानती। जैसे मैं अपने नेत्रों से देख सकता हूं, कानों से सुन सकता हूं, आदि इत्यादि। किंतु कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे भाव हैं, ऐसे तत्व हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां पूर्ण रूप से नहीं पहचानती, किंतु वो है और वो अत्यंत शक्तिशाली है। जैसे वायु को हम देख नहीं पाते और उसकी शक्ति का प्रमाण मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही दो भाव हैं जो दिखते नहीं, हम उन्हें सुन नहीं पाते, किंतु वो है और अत्यंत शक्तिशाली है। ये दो भाव है प्रार्थना और विश्वास। ये भाव जिसके मन में हो वो संसार में कुछ भी कर सकता है, किसी भी शिखर तक पहुंच सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उदाहरण दूं तो द्रौपदी की उस कथा को स्मरण कीजिए, माता देवकी के विश्वास को स्मरण कीजिए। उन्हें विश्वास था कि एक दिवस मेरा पुत्र आएगा और कंस का वध करेगा, और ऐसा ही हुआ। सत्य कहूं तो ये संसार मुझे ईश्वर कहता है, किंतु मैं ये मानता हूं कि मैं बस सबकी प्रार्थना और विश्वास का एक उत्पाद हूं। इन्हीं की प्रार्थना और विश्वास से ईश्वर को शक्ति मिलती है और उसी शक्ति से वो सबका भला कर पाते हैं। विश्वास और प्रार्थना, इन दोनों भावों को मन में रखिए। तीन वस्तुएं हैं जिनके वश में आपको कभी नहीं आना। पहला है धन। इस धन का जब तक आप उपयोग कर रहे हैं, जब तक ये आपके उपयोग में आ रहा है, सब उचित है, ये धन आपके लिए अमृत है। पर जब ये धन आपका उपयोग करने लगे, समझ जाइए कि आपका अंत आरंभ हो चुका है। दूसरी बात, बीता हुआ कल, जिसे आप कुछ भी कर लीजिए कभी बदल नहीं सकते, और ये सत्य आपको भी ज्ञात है। किंतु इसके वश में फिर भी हम आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं तो इस संसार में हम कहीं भी जाएं, जितना भी बड़ा सुख भोग लें, उसमें भी हमें कड़वाहट ही अनुभव होगी। तीसरी बात, आपके आसपास के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जिनकी भिन्न विचारधाराएं होती हैं, भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। यदि इनके वश में आप आ गए तो कोई कहेगा ये करो ये अच्छा,
कोई कहेगा ये मत करो, वो अच्छा है। कोई कहता है ये दोनों मत करो, कुछ और करो। इन बातों में आप कुछ इस प्रकार चकरा जाओगे कि आप लक्ष्यहीन हो जाओगे। तो इन 3 बातों से सावधान रहिएगा। यदि किसी पर वश पाना है तो आपको वश पाना है आपके आज पर, आपके वर्तमान पर। यह अति आवश्यक है। ये सोचिए कि इस समय का सदुपयोग मैं कैसे करूं, इस समय पर शासन में कैसे करूं, वो कर्म में कैसे करूं जिससे भविष्य में मुझे पछतावा ना हो, अपितु इस संसार को मुझ पर कर्म हो। वो कर्म कीजिए। और जब आप ये सीख जाएंगे तो आप सत्य में स्वयं को भाग्यशाली बना देंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।